नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो जैसा आप सभी को पता है, जो राइट टू हेल्थ विधेयक को लेकर विवाद की स्थिति चल रही थी, यानी चिकित्सकों की जो हड़ताल चल रही थी, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और इसके लिए ही मुख्यमंत्री द्वारा उनका धन्यवाद प्रस्तुत किया गया है। यहाँ तो क्या है पहली जानकारी कि मुख्यमंत्री ने कहा चिकित्सकों की कानून पर सहमति एक सुखद संकेत, यानी स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जो है, अब ऐसा विधेयक लागू करने वाला, यानी कि आरटीएच को लागू करने वाला राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बनेगा जहां यहां आम जनता को स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त होने वाला है। राइट टू हेल्थ देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें राज्य यानी कि राजस्थान इसमें कौन सा है, इसकी रैंक कौन सी है, सेकंड किस में है, फर्स्ट किस में है। तो आरटीएच लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। इधर दूसरी जानकारी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जहां लिखा है डॉक्टरों के 132 नए पद सृजित होंगे। अभी एक बात देखिए आप, यहां लिखा हुआ है चिकित्सकों और इधर क्या लिखा हुआ है, डॉक्टरों। मतलब हमारी लैंग्वेज कैसे थोड़ी थोड़ी चेंज होती रही है। वैसे ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी भी है, दोनों तरह से कह सकते हैं। आजकल ऐसे शब्द हम बहुत बोलते हैं, जैसे होता तो है डॉक्टर और हमने इसका बहुवचन क्या बना दिया, डॉक्टरों। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं मैंने बहुत सारी बुकों में ये पढ़ा है। अब बुकों में क्या होता है, या तो बुक्स होता है या पुस्तकों होता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे सारे फ्रेंडों को ये बात पता है। अब फ्रेंडों क्या होता है, या तो फ्रेंड्स होता है या दोस्तों होता है, पर फिर भी हमारी लैंग्वेज में आ चुका है। आप ध्यान रखें ऐसी अशुद्धियों की। जब आप मेन एग्जाम में लिखते हैं, यानी कि आरएस मुख्य परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे शब्द ना लिखें, या तो चिकित्सकों लिखें या डॉक्टर्स ही लिखें। अगर ये लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, आप देवनागरी में लिख सकते हैं, डॉक्टर्स के 132 नए पद सृजित होंगे। वैसे ऐसी बात नहीं कि इन चीजों पे आपके नंबर नहीं काटे जाते, लेकिन एक प्रभाव होता है आपकी लेखन शैली का, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे चलते हैं, जहां ये जो राइट टू हेल्थ विधेयक पास हुआ उस पर अलग अलग लोगों की क्या क्या राय है वो यहां दिए गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी, 41 विद्यालयों में नए संकाय खोले जाएंगे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। ये कौन सी योजना के तहत है, तो ये है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना पहले एक दो बार हमने पढ़ी है, आज इसको एक बार वापस रिवाइज करेंगे, क्या है योजना। यहाँ अगली जानकारी की 30,000 स्कूटी दी जाएंगी, जिसमें कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, इसके अलावा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, ये सारी इसमें शामिल है। किसानों के हित में मुख्यमंत्री के क्या क्या निर्णय हैं वो यहाँ दिया गया है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इस योजना को आज हम पढ़ेंगे थोड़ा। और यहाँ है दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए अब 736 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है मुख्यमंत्री द्वारा। तो ये सारी जानकारियां देखेंगे। कौन कौन सी तीन मुख्य जानकारी हमारे इंडेक्स में, तो सबसे पहले है अटल भूजल योजना, फिर मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना और इसके बाद है दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान कितना दिया गया है, ये सारी जानकारी है। शुरुआत सबसे पहले अटल भूजल योजना। संदर्भ क्या है इसका, आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी न्यूज में हमने देखा था कि अटल भूजल योजना के तहत ही प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो राजकीय भवन है यानी कि सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं, वहां वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। ये योजना कब से शुरू हुई थी, अटल भूजल योजना ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2020 से। इसमें मुख्य बात यह है कि भारत सरकार के साथ साथ विश्व बैंक इसमें साझीदार है, भागीदार है, कितना 50% का। तो ये वाला क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था जो आरएस का प्रीलिम्स हुआ था 2021 वाला। तो किसके साथ सहभागी है इसमें, भारत सरकार और विश्व बैंक की सहभागिता के साथ, और वह भी 50-50% की सहभागिता के साथ। उद्देश्य क्या है योजना का, तो जो सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से गिरते भूजल स्तर को रोकना और इसके साथ साथ समुदाय के व्यवहार में पानी के प्रति संवेदनशीलता लाना, यानी कि जल संरक्षण को बढ़ावा देना। पूरे कम्युनिटी यानी पूरे समुदाय के बिहेवियर में ये चीज लाई जाए कि पानी को हमें बचाना है, साथ ही भूजल का जो गिरता स्तर है उसको रोकना इस योजना का उद्देश्य है। भागीदार इसमें कौन है, भारत सरकार के साथ विश्व बैंक। शुरुआत कब से हुई थी, 1 अप्रैल 2022 से। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी इस योजना के तहत राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन पर
वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, यानी कि जो बरसात का जल वगैरह है बिल्डिंग की छत पर आएगा उसको संरक्षित करने के लिए इस तरह से सिस्टम डेवलप किया जाएगा। योजना अवधि इसकी 5 वर्ष रखी गई, यानी कि 2020-21 से 2024-25 तक योजना संचालित है। अनुमानित लागत इसकी लगभग 6000 करोड़ रखी गई, जिसमें राजस्थान हेतु कितने, तो 1189.65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। यानी कि भारत सरकार की योजना है तो पूरे देश के लिए 6000 करोड़ रुपए थे, जिसमें से राजस्थान को इतना हिस्सा प्राप्त होने वाला है 5 वर्षों के दौरान। राजस्थान सहित कुल 7 राज्यों में योजना लागू है। कौन कौन से 7 राज्य हैं, उनके नाम है हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा एक खास नोट क्या है कि इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया जहां यह योजना संचालित होगी। इसके बाद अगली जानकारी है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। योजना कब से प्रारंभ हुई, तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, यानी कि एक तरह से ट्रायल बेसिस पर शुरू हुई कब, 2017-18 में। कौन कौन से जिले में, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर, इनके कृषि खंडों में, इन जिलों के कृषि खंडों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना वर्ष 2017-18 में शुरू की गई और पूरे राजस्थान में कब से लागू हुई, वर्ष 2018-19 से संपूर्ण प्रदेश में लागू की गई। किस विभाग द्वारा संचालित है, यानी नोडल एजेंसी कौन है, राजस्थान सरकार का कृषि विभाग योजना का संचालन करता है। योजना की डिटेल में क्या क्या जानकारियां हैं, जैसे योजना के तहत खरीफ सीजन में कौन कौन सी फसल, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ, उड़द, और रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, इन फसलों के बीज किसानों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। योजना के नाम से योजना का उद्देश्य हमें लगभग पता चल जाता है। जैसे योजना का नाम क्या है, बीज स्वावलंबन योजना। स्वावलंबी क्या होता है, यानी जो अपने पैरों पर खड़ा हो, एक तरह से हम कह सकते हैं स्वावलंबन। अवलंबन यानी कि सहारा, खुद का सपोर्ट जो खुद है। तो यहाँ किसानों को सरकार द्वारा स्वावलंबी किस तरह से बनाया जा रहा है, उनको बीज वितरित करके, जिससे कि वो किसान बेहतर बीज का, यानी कि बेहतर फसल का उत्पादन कर सकें। इस हेतु खरीफ सीजन में इन फसलों के, यानी कि ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ, उड़द, और रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना फसलों के बीज इनको वितरित किए जाएंगे। प्रगतिशील तथा फसल विशेष की खेती में रुचि रखने वाले कृषक समूहों का इसमें चयन किया जाएगा। ये प्रगतिशील क्या है, मतलब इसका प्रगतिशील किसान का मतलब ये है कि ऐसे किसान जो खेती में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, तो उनको कहा जाता है। आधुनिक तकनीक के साथ साथ आधुनिक किस्म की कौन सी फसल है, कौन से कीटनाशक हैं, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कीटनाशकों के प्रयोग को मिनिमम करते हुए, उनको कहा जा रहा है क्या, प्रगतिशील किसान। योजना की अन्य जानकारी, प्रत्येक समूह, यानी कि अभी जो कृषकों के समूह बनाए जाएंगे उसमें 30 से 50 कृषकों का चयन किया जाता है, जिसके द्वारा उस फसल का सामान्यतः बोया जाने वाला जो क्षेत्रफल है कितना होना चाहिए, 50 से 100 हेक्टेयर होना चाहिए। एक खास जानकारी कि राज्य बजट 2022-23 में इस योजना के आकार को दोगुना कर दिया गया और 2 वर्ष में अब 50,000 किसानों को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है। अगली जानकारी क्या है, किसानों से ही संबंधित है, वो क्या है, दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान। 2-3 चीजें हैं इसमें, एक तो ऋण दीर्घकालीन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए ऋण है, दूसरा कृषि क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, और उस पर क्या दिया जा रहा है, ब्याज पर अनुदान। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी अभी मुख्यमंत्री द्वारा दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 736 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। अब ये 736 करोड़ किस तरह से डिवाइड हैं, 560 करोड़ और 176 करोड़, वो भी कैसे कैसे। प्रस्ताव के अनुसार किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपए अनुदान राशि तथा क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजना के तहत 176 करोड़, इस तरह से दोनों मिला के होते हैं। इनकी राशि मंजूर की गई है। दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण का भुगतान समय पर करने वाले किसानों को कितना, 5% ब्याज अनुदान दे होगा। इसमें से सबसे खास पॉइंट यही है, कितना प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा किसानों को, 5% ब्याज अनुदान। कौन सी ऋण पर, जो दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण है, वो भी उन्हीं को दिया जाएगा जिन किसानों ने भुगतान समय पर किया है। वित्त वर्ष 2023-24 यानी जो अब शुरू हुआ है, इससे एक और नई घोषणा की गई है कि अगर किसान खेत पर आवास बनाता है तो खेत पर आवास निर्माण करने के लिए आवास ऋण पर प्रति वर्ष 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
देखा ही होगा, आप लोग जानते होंगे कि बहुत से किसान अपने खेतों में ही अपने घर बनाने उन्होंने शुरू किए हैं। तो खेत पर अगर कोई किसान अपना घर बनाता है तो उसको जो आवास ऋण होगा उस पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है कि अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 1 मार्च 2021, 2 अक्टूबर 2022, 1 अप्रैल 2020 या 20 अगस्त 2019। आज इस क्वेश्चन में डेट पूछी गई है। पहले जब हमने इस बार इस क्वेश्चन को पढ़ा था तब मैंने इसमें पूछा था कि कौन सी वैश्विक संस्था इसमें भागीदार है, तो आप वो भी बताएं कौन सी संस्था भागीदार है। लास्ट में एक खास जानकारी आप लोगों के लिए, ये एक सेमिनार आयोजित होने वाला है कहाँ? जयपुर सेंटर पर। कौन से एग्जाम से संबंधित है? तो RAS प्रीलिम्स और सब इंस्पेक्टर यानी कि SI के एग्जाम से संबंधित ये सेमिनार है जो कि 9 अप्रैल सुबह 10 बजे जयपुर सेंटर पर आयोजित होगा। हमारे मेंटर्स आप देख पा रहे हैं कौन कौन है। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं यानी कि RAS और SI के एग्जाम में और जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके डिटेल में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां समाप्त होती है आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।